हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपावत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है हमारी जो एआईबी का रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट के काफी सारे कमेंट आ रहे थे। उन कमेंट को लेकर के मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं। जो स्टूडेंट के डाउट थे उन सभी के ऊपर, प्लस एआईबी का एक नया नोटिफिकेशन आया है अभी रिजल्ट आने के 2 दिन बाद ही। तो उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है वो कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट है, किनको अपलोड करना है, वो सारी चीजें भी मैं बताना हूँ। पहले मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताना हूँ। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एआईबी 19 तो क्लियर हो चुका है, लेकिन एआईबी 19 क्लियर होने के बाद भी उनको ये डाउट है क्योंकि उनका जो एलएलबी फाइनल ईयर था या एलएलबी फाइनल सेम था उसका अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एलएलबी फाइनल ईयर या फाइनल सेम का एग्जाम हो गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्टेट बार काउंसिल है उसमें अभी तक इनरोल नहीं कराया। उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन अभी तक उन्होंने इनरोल नहीं कराया, या फिर इनरोल करा लिया है तो इनका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है और उन्होंने अंडरटेकिंग भर करके जो है अपना एबी 19 का एग्जाम दिया था। तो ऐसी स्थिति में उन स्टूडेंट को, उन सारे टाइप के स्टूडेंट को आगे की क्या प्रोसेस फॉलो करनी है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। एआईबी ने आपको लिमिटेड टाइम दिया है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। तो क्या टाइम है, क्या नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, यहाँ जाकर के मुझे फॉलो भी कर सकते हो। जो नया अपडेट आता है पहले मैं स्टोरी वगैरह डाल के आपको बता देता हूँ, बाद में वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी अपडेट चाहिए तो आप मुझे यहाँ जाकर के फॉलो भी कर सकते हो। आपका रिजल्ट जो आया था एबी 19 का वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो आप जाकर के कर सकते हो। आपका रिजल्ट जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ सबसे पहले इस तरह का रिजल्ट आएगा। यहाँ आपका नाम मिल जाएगा, यहाँ आपका फादर नेम, मदर नेम मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपने रोल नंबर मिल जाएंगे। रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद एनरोलमेंट नंबर का एक सेक्शन मिलेगा। ये सेक्शन उन लोगों के लिए खाली होगा जिन्होंने फाइनल ईयर में एग्जाम दिया या फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम दिया है, अंडरटेकिंग भर के एग्जाम दिया या जिनका अभी एनरोलमेंट नंबर नहीं आया था या एनरोल नहीं कराया था खुद को, उन लोगों के लिए यह सेक्शन खाली होगा। उसके बाद रिजल्ट के यहां पर आपके पास के साथ ब्रैकेट में कि अंडरटेकिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इन सब स्टूडेंट को जिन जिन के भी रिजल्ट ऐसा आ रहा है उन सबको एक प्रोसेस फॉलो करनी है जो एआईबी ने लिमिटेड टाइम दिया उसी टाइम के अंदर फॉलो करनी है। तो वो क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी होगी कि 5 टाइप के ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एआईबी 19 का एग्जाम दिया था। एआईबी 18 और उससे पहले सिर्फ वही लोग एग्जाम दे पाते थे जिन्होंने अपनी एलएलबी कंप्लीट कर ली और उसके बाद स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करा दिया है, वहां से एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले लिया है। वही लोग एआईबी का एग्जाम दे पाते थे। लेकिन एआईबी 19 से चीजें बदल गई। तो अब एआईबी 19 को 5 तरह के स्टूडेंट ने जो है एआईबी 19 का एग्जाम दिया है और वो पास भी हुए। कौन कौन से 5 तरह के स्टूडेंट है भाई? पहले तो स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपने एलएलबी के फाइनल ईयर में है या अपने एलएलबी के फाइनल सेमेस्टर में है और उनके अभी तक एग्जाम हुए ही नहीं है, और हो गए हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आया है। कुल मिलाकर के वो अभी तक फाइनल ईयर एलएलबी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। वैसे स्टूडेंट जो थे उन्होंने भी अपना एएलबी 19 का एग्जाम दिया था। तो पहले कैटेगरी तो वो हो गई जो अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है और उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। चाहे उनका एग्जाम हुआ हो या नहीं हुआ हो, दोनों को इसी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी वो थी जो लो ग्रेजुएट्स है, यानी कि उनकी एलएलबी हो चुकी है, एलएलबी में उनका रिजल्ट जो फाइनल ईयर का या फाइनल सेम का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी आ चुका है। दूसरी कैटेगरी वो है उनका रिजल्ट, सॉरी, दूसरी कैटेगरी वो जो है जिनका रिजल्ट आना बाकी है। एलएलबी के एग्जाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट आना बाकी है। वो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, बस उनका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने ही वाला है। तीसरी कैटेगरी वो हो गई जो लो स्टूडेंट है, लो ग्रेजुएट है, लेकिन उनका रिजल्ट भी आ गया है परंतु उन्होंने अभी तक बार काउंसिल में, अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं कराया। ध्यान रहे, एक तो वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम ही नहीं हुआ या रिजल्ट ही नहीं आया है, दूसरे वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम हो गया है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, तीसरे वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं करवाया, और चौथे स्टूडेंट वो जो एम्प्लॉयड है, यानी कि कहीं ना कहीं जाकर के वो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी अंडरटेकिंग भर करके एग्जाम दिया था। तो उनको क्या प्रोसेस करनी है वो भी मैं बताऊंगा। और इसके बाद फिफ्थ कैटेगरी वो है जिनके सब कुछ क्लियर है, उनका एएबी का एग्जाम भी क्लियर हो गया, उन्होंने एएबी का एग्जाम देने से पहले अपना एलएलबी भी कंप्लीट कर ली थी, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी करवा दिया था और उनसे एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी ले लिया था, और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे जो नंबर थे, एनरोलमेंट नंबर थे आपके, वो नंबर डाल करके ही फॉर्म फिल किया था। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो ऑल क्लियर स्टूडेंट है, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट है, एक एक स्टूडेंट को कैटेगरी को लेकर के मैं आपको बता दूं। अगर आपने अंडरटेकिंग, आपकी यहाँ पर
पास अंडरटेकिंग लिखा हुआ है, तो नीचे पूरा नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो आपको किस स्टूडेंट को कितना टाइम मिला है, सबको अलग अलग टाइम मिला है। ध्यान रहे 6 महीने लिखा हुआ है, लेकिन 6 महीने किसके 6 महीने एआईबी रिजल्ट से काउंट हो रहे हैं, किसी के 6 महीने उनके रिजल्ट से काउंट हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें, जो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। भाई पहली कैटेगरी तो वो है जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट है और उनको अभी तक उन्होंने एलएलबी पास नहीं की, यानी कि उनके एलएलबी अभी तो फाइनल ईयर चल रहा है, या तो एग्जाम हो गया है या एग्जाम होना बाकी है, लेकिन उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या कितना टाइम दिया गया है? पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में, जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर एआईबी अंडर एन अंडरटेकिंग must complete their enrollment within 6 months of the AIB result declaration or within 6 months of declaration of LLB final year result। यानी कि दोनों टाइम दे रखे हैं। या तो कुछ स्टूडेंट को वो टाइम दे रखा है जिनका AIB का रिजल्ट आया, यानी कि 21 तारीख को, यहाँ इस 21 तारीख से लेकर के अगले 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर उनको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने। और ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी तक एलएलबी चल रहा है, उन लोगों को तब तक का टाइम दिया गया है जब उनका एलएलबी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से 6 महीने गिने जाएंगे। तो क्या क्या है वो सारी चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अंडरटेकिंग के साथ फॉर्म भरा है और वो अपने दिए गए टाइम में, जिस कैटेगरी को जितना टाइम दिया है वो कैटेगरी में एक समझा दूंगा, तो जिसको जितना टाइम दिया है उतने टाइम में अगर वो नहीं कर पाए एआईबी एग्जाम क्लियर, सॉरी अपना ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं कर पाए, तो उन लोगों को अपना एआईबी का इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको एआईबी वापस देनी होगी। तो इस चीज को ध्यान रख लेना, अपनी कैटेगरी समझ करके अपने टाइम के अंदर ही आप सारी चीजें फॉलो कर लेना। पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है या एग्जाम हो गया है तो उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे स्टूडेंट को के लिए क्या कहा गया है? ऐसे स्टूडेंट को कहा गया है कि जब उनको फाइनल ईयर का रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे मान लो अभी अप्रैल में उनको फाइनल ईयर का रिजल्ट मिल जाता है, या अगले महीने में जून में मिल जाता है, या जुलाई में मिल जाता है, जब भी उनको अपनी फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट मिल जाता है, उस तारीख से, जैसे मान लो जुलाई में उनको अपना फाइनल ईयर का रिजल्ट मिल गया, तो जुलाई के बाद 6 महीने तक, अगले 6 महीने कब से गिने जाएंगे? जुलाई से गिने जाएंगे। जुलाई से अगले 6 महीने तक का पीरियड उनको मिला है कि जुलाई के बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले तो अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करवाना है खुद को। कोई भी स्टेट बार काउंसिल, जैसे मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल करवाऊंगा, या जो जहां का है वो अपने आप को उस स्टेट में, या जिस स्टेट में भी आप चाहते हो उस स्टेट में जाकर के अपने आप को इनरोल करवाओगे। इनरोल करवाने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको अपना एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे देंगे। वो सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है, जो जिनका भी फाइनल ईयर चल रहा है, रिजल्ट आना बाकी है, ध्यान रहे रिजल्ट आना बाकी है, उन लोगों को 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। कब से? जब से उनका रिजल्ट आएगा। जैसे आज उनका रिजल्ट आ गया कॉलेज में, आज कॉलेज ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो आज से लगा करके अगले 6 महीने तक का टाइम इनको दिया गया है। जो एलएलबी स्टूडेंट, उनको क्या करना है? उनको स्टेट बार काउंसिल में 6 महीने के अंदर अंदर खुद को रजिस्टर करवाना है और उनका जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डालना है। कहाँ डालना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके बाद सेकंड चीज है, जो लो ग्रेजुएट्स है, लो ग्रेजुएट्स है लेकिन उनका रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो उनके लिए क्या गया? उनके लिए कहा गया कि जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम वाले हैं या उनका जिनका रिजल्ट आना बाकी है, उनको 6 महीने के पीरियड में, कहां से? एलएलबी का रिजल्ट आ जाने के बाद, एलएलबी का रिजल्ट आ जाने के बाद से 6 महीने का टाइम इनको भी मिला हुआ है। यानी कि जिनका रिजल्ट आना बाकी है, एग्जाम होना भी बाकी है उन लोगों को भी, और जिनका एग्जाम हो गया है लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, उन दोनों स्टूडेंट को, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को 6 महीने का टाइम मिला है। ये टाइम कब से गिना जाएगा? जब से उनका एलएलबी का रिजल्ट आ जाएगा, एलएलबी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से लगा करके 6 महीने का टाइम गिना गया। उसके बाद से 6 महीने के अंदर आपको अपने जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें रजिस्टर्ड भी करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद उनसे अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी लेना है, और सर्टिफिकेट को यहाँ एबी की वेबसाइट पर जाकर के आपको अपलोड भी करना है। कैसे अपलोड करना है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो दो कैटेगरी तो ये हुई, जिनका एग्जाम होना बाकी है और जिनका एग्जाम हो गया और रिजल्ट आना बाकी है, दोनों को 6-6 महीने का टाइम मिला है। कब से? जब उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से 6 महीने गिने जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आया, आज रिजल्ट आया तो आज से 6 महीने गिना जाएगा। अब आ जाती है तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तीसरी कैटेगरी वो है जिनके लो ग्रेजुएट है, लो ग्रेजुएट से लेकिन उनको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट स्टेट बार काउंसिल की ओर से अभी तक मिला नहीं है। ध्यान रहे, जो लो ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन उनको स्टेट बार काउंसिल की ओर से अपना अभी तक उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल नहीं करवाया, तो ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा? ऐसे स्टूडेंट को क्या, जो इन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया स्टेट बार काउंसिल में, उनको 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपना जो है सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपलोड करना है। लेकिन ये 6 महीने का टाइम कब से गिना जाएगा? ये 6 महीने का टाइम अभी से गिना जाएगा, यानी कि एआईबी का जब रिजल्ट आया है, यानी कि 21 मार्च को,
21 मार्च को 21 मार्च से लगा करके अगले 6 महीने के अंदर अंदर इनको क्या करना है, लो ग्रेजुएट जिनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है या जिन्होंने अपने आप को एलएलबी होने के बाद, एलएलबी का रिजल्ट आने के बाद भी अपने आप को एनरोल नहीं करवाया, उनको 6 महीने के अंदर अपने आप को एनरोल भी करवाना है और उस सर्टिफिकेट को यहाँ एबी की वेबसाइट पर जाकर के अपलोड भी करना है। तो ध्यान रहे, अगर वो ऐसे स्टूडेंट अपने आप को अपलोड नहीं करते और वो एआईबी क्वालिफाइड हो चुके हैं लेकिन अपने आप को 6 महीने के अंदर अंदर वो एनरोल नहीं करते, तो उनकी जो जो ये एआईबी हुआ है इसको इनवैलिड माना जाएगा और उनको वापस से एआईबी 20 का एग्जाम देना होगा। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, आप टाइम मत चूक जाना। आपके लिए टाइम कब से है? आपके लिए टाइम तब से है जब से रिजल्ट आया है। यानी कि जिन लोगों को एनरोलमेंट के लिए उनका एलएलबी का रिजल्ट आ गया है और उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा था, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को 6 महीने का टाइम कौन सा दिया गया? वो टाइम दिया गया जब से उनका एआईबी का रिजल्ट आया है। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है जिनके एग्जाम होने बाकी है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, उनका टाइम जब रिजल्ट आएगा उसके बाद से 6 महीने गिने जाएंगे। लेकिन ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने एनरोल नहीं कराया, खुद ने जानबूझ के लेट कर रहे हैं, उन लोगों को कितना टाइम मिला है? रिजल्ट आने के बाद से, यानी कि 21 मार्च से अगले 6 महीने तक का टाइम। और ऐसे स्टूडेंट जो लो ग्रेजुएट्स है और करंटली कहीं पर एम्प्लॉयड है, यानी कि वो कहीं पर ना कहीं पर काम करे, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को सबसे पहले तो अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको अपने जो भी स्टेट बार काउंसिल है जहां से उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है वहां पर उसको आपको री इनरोल कराना होगा। उस सर्टिफिकेट को आपको पहले तो सरेंडर करना होगा जो अभी तक आपने ले रखा है, और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कहीं पर जॉब करने लग गए थे, आप कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपको जॉब छोड़ करके वो सर्टिफिकेट जो है वो वहां पर सरेंडर करना होगा अपनी स्टेट बार काउंसिल में। उसके बाद सरेंडर करने के बाद आपको फिर से री रजिस्टर करना होगा आपको स्टेट बार काउंसिल में, और री रजिस्टर करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर, 6 महीने कौन से गिने जाएंगे? एआईबी रिजल्ट आने के बाद, यानी कि 21 मार्च के बाद अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आपको अपना नया फिर से जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना है और उसको यहाँ एआईबी की वेबसाइट पे आकर के आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भाई कैसे करना है। एआईबी की जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो मुझे यहाँ जाकर के फॉलो भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हो उस ब्राउजर पे जाइए, एआईबी लिखिए, एआईबी लिख के सर्च करिए। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको इस तरह का होम पेज मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एआईबी के एग्जाम, एआईबी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको जाना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट। वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे आप देखो यहाँ पर इंपोर्टेंट नोटिस करके एक नया नोटिस आ गया है, इंपोर्टेंट नोटिस आ गया रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। अब ये स्किन के लिए, ये जो मैंने अभी पांचों कैटेगरी, चारों कैटेगरी बताई थी, उन चारों कैटेगरी के लिए ही ये नोटिफिकेशन आया है। इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन और आया है, या नीचे देखो टेम्पररी हेल्प डेस्क नंबर, यानी कि जो पहले हेल्प डेस्क के नंबर थे वो एक बार के लिए बंद हो चुके हैं, उसकी जगह ये 3 नए नंबर दे रखे हैं। तो इनमें से जाकर के आपका अगर कोई क्वारी है तो इन नंबर पे कांटेक्ट करना, पुराने नंबर पे कांटेक्ट आपका नहीं हो पाएगा। अब बात करें भाई इसकी, जो चारों कैटेगरी थी जिनका रिजल्ट आना बाकी है, जिनका एग्जाम होना बाकी है, जिनका एनरोलमेंट होना बाकी है, या फिर जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, चारों कैटेगरी के स्टूडेंट को जो जो टाइम मैंने आपको बताया था, यानी कि जिनका एग्जाम होना बाकी है और जिनका रिजल्ट आना बाकी है, उनको तो जब रिजल्ट आएगा उससे 6 महीने का टाइम, और बाकी जो दोनों कैटेगरी जो जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने अपने आप को एनरोल नहीं कराया रिजल्ट आने के बाद भी, उन लोगों का रिजल्ट आने के बाद से लगा करके 6 महीने का टाइम, एआईबी का रिजल्ट आने के बाद से लगा करके 6 महीने का टाइम मिलेगा। तो आपको अपने टाइम के अंदर जाकर के क्या करना है? एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बनवाना है और उसके बाद आपको सबमिट भी करना है। उसके लिए जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, यहां पर दबाओगे, दबाने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ये होम पेज खुलेगा। यहां पर आपको अपने रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद क्या करना है? आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट ह्यूमन पे क्लिक करोगे, कैप्चा फिल करोगे और उसके बाद आप लॉग इन करोगे। जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। कौन सा पेज? जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आपको चीजें दिख रही होगी, इस तरह का ये पेज है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल लिखा हुआ है, काइंडली अपलोड योर डॉक्यूमेंट एज बिलो। जो जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। भाई सबसे पहला तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि अपलोड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो आपको बार काउंसिल में रजिस्टर कराने के बाद स्टेट बार काउंसिल से जो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिला है उसको यहाँ अपलोड करना। अब ध्यान रहे, यहाँ दो चीजें होती है। Upload enrollment certificate you received from your state bar council, which must include the enrollment number. Do not upload ID card, it will not be considered। यानी कि आपको जो एनरोलमेंट करोगे आपको दो चीजें मिलती है। एक तो मिलता है आपको ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, पूरा बड़ा एक पेज का सर्टिफिकेट होता है, वो A4 साइज के आसपास का मिलेगा आपको वो सर्टिफिकेट। एक मिलता है आपको छोटा लाइसेंस, लाइसेंस जैसा, जिसको आप ये कहते हो लाइसेंस कहते हो, अपना एलएलबी का लाइसेंस कहते हो, यहाँ जो भी आपके स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, यहाँ एलएलबी लाइसेंस बोलते हैं उसको।
तो वो अपलोड नहीं करना है आपको। जो बड़ा वाला जो मिल रहा है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, वो वाला अपलोड करना है। दोनों चीज आपको मिलेगी साथ में। वो अपलोड करना है आपको। कौन सा? एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो बड़ा वाला A4 साइज के पेज का मिलता है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, स्कैन करके कैसे? पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करना है। अलाउ पीडीएफ ओनली, पीडीएफ में ही अपलोड होना है, जेपीजी में अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे आपको यहाँ अपलोड फोटो का ऑप्शन मिला है, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, आपका खुद का ऐसा फोटो अपलोड करना है या फिर वही फोटो अपलोड करना है जो आपने एआईबी के फॉर्म में भरा था, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। मेरी बात मानिए, तो वही फोटो अपलोड करना। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी वही अपलोड करना जो आपने एआईबी के एग्जाम में किए थे, या एआईबी का फॉर्म भरते टाइम जो सिग्नेचर किए थे, वही सिग्नेचर करना, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसा करने के बाद यहाँ आपको अपलोड का बटन मिल जाएगा, ये जाकर के आप अपलोड का बटन दबा दीजिएगा, तो आपका जो है सारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके बाद आपको सीओपी वगैरह की आगे की प्रोसेस हो जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस जो भी मैंने बताई, चारों कैटेगरी के स्टूडेंट को अपना जो दिया गया टाइम है उसी टाइम के अंदर पूरी करनी है। इसके अलावा भी आप लोगों का कोई डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी है, मैं वीडियो थोड़ा लेट इसीलिए लाया क्योंकि मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में सारे ही स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रह गया है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर वीडियो, यानी कि Q&A वीडियो, जिसमें आप लोगों को मुझे मेरे बारे में, मेरे पर्सनल बारे में, मेरी लाइफ के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का कमेंट मैं उस वीडियो में ले लूंगा और आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी।